तो भाई आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ इंडियन सब्जियाँ जो मैंने लगाई हुई हैं इटली में, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए खास कर रहने वाला है कि आपको पता चले कि यहाँ पर इटली में इंडियन सब्जियाँ भी होती हैं क्या, और कौन कौन सी इंडियन सब्जियाँ होती हैं। आप लोग समझ गए होंगे किस टाइप की सब्जियाँ हैं, लेकिन अगर नहीं समझे हो तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी सब्जियाँ हो जाती हैं भाई, सब कुछ आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और इधर भी है, ये सारा कुछ आपको बढ़िया से दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भाई ये देखो, यहाँ पर मेरा किचन गार्डन, इटली में किचन गार्डन आपको दिखा रहा हूँ मैं। इटली में देखो मेरा ये किचन गार्डन है, और यहाँ पर देखो ये कौन कौन सी सब्जियाँ, आपको सब कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो भाई वीडियो को आपने लास्ट तक देखना, तभी आपको सब कुछ पता लगेगा। ये देखो भाई, सबसे पहले ये दिखाता हूँ आपको। इस साइड में मैंने लगाई हुई हैं हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें हैं, और ये फिक्की वाली हरी मिर्चें हैं जो हमारे इंडिया में मिलती है ना, वो वाली नहीं है। ये यहाँ की हरी मिर्च है, और इंडिया वाली भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये वाली जो हरी मिर्च है ना, ये इंडिया वाली, ये तीखी हरी मिर्च होती है, और ये यहाँ पर भाई बहुत महंगी मिलती है। करीब करीब 7 से 8 यूरो की किलो मिलती है भाई, मतलब 700-800 रुपये की किलो मिलती है ये जो यहाँ ये वाली हरी मिर्च है ना, ये भी महंगी होती है, लेकिन है ना ये इतनी ज़्यादा नहीं होती है, 5-6 यूरो में मिल जाती है। लेकिन ये है ना, ये तीखी वाली, ये बहुत महंगी मिलती है। और ये देखो इस साइड में मैंने लगाई हुई है आर्या ककड़ी। आर्या ककड़ी आप जानते होंगे, जो ककड़ी का ही एक रूप होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। लेकिन हमारे इंडिया में मैंने इतनी लंबी तो नहीं देखी है। ये देखो यहाँ पर एक अंदर लगी हुई है, अंदर की साइड में। यहाँ पर ये वाली जो दिख रही है ना आपको, ये देखो ये आर्या ककड़ी है। देखो यहाँ ऊपर से लेकर के और नीचे तक, और आपको और भी दिखाऊंगा, अंदर चल करके दिखाता हूँ। देखो मैंने अंदर रखी हुई, आज तोड़ करके रखी थी मैंने भाई। 1.5 हाथ की आर्या ककड़ी है। देखो 1.5 की नहीं, 2 हाथ की है भाई, इतनी बड़ी। देखो इतनी बड़ी आर्या ककड़ी कितनी बड़ी लग रही होगी आपको ये देखो भाई, इतनी बड़ी आर्या ककड़ी है। मतलब ये करीब करीब 3 फुट के करीब होगी, 3 फुट से भी थोड़ी ज़्यादा ही होगी। इतनी बड़ी आर्या ककड़ी लगी है, और अभी तक इसके अंदर है ना बीज पके नहीं हैं, कच्चे कच्चे से बीज हैं इसके अंदर। इसको खाया जा सकता है, और अभी ये और बढ़ती, जब इसके अंदर बीज पड़ जाते हैं और बड़े हो जाते हैं तो और ज़्यादा बढ़ती है इसके अंदर। तो और दिखाता हूँ, देखो आपको और सब्जियाँ दिखाता हूँ। अब ये इधर वाली सब्जी दिखाता हूँ। देखो ये लौकी की बेल हमने लगाई हुई है। इसके ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लौकी लगी हुई है भाई। ये अगर सारी सक्सेस हो जाती है ना, ये 2 लौकी तो हमने तोड़ करके खा ली थी, एक तो मैंने दे दी थी मालिक को। मैंने इसको बताया कि भाई ये लौकी है, इंडिया में हमारे लौकी बोला जाता है इसको, तुम्हारे साइड में तुम लोग खाते हो कि नहीं खाते हो, तुम ये बताओ मुझे। तो भाई ये मुझे बोल रहा है कि हम लोग इसको नहीं खाते हैं, पता नहीं क्या चीज़ है। तो मैंने इसको बताया कि इसको है ना यहाँ पर जुकीनी बोलते हैं, जुकीने लुंगे बोलते हैं, मतलब लंबी वाली जो जुकीनी होती है ना, वो बोलते हैं। और अब ये इस साइड में देखो भाई, ये वाली जो मिर्चें देख रहे हो, ये ततैया मिर्ची जो आती है ना हमारे, छोटी वाली मिर्चें जो जला देती है, एकदम जला देने वाली मिर्चें, वो वाली मिर्चें भाई। ये देखो इतनी सारी मिर्चें लगी हुई हैं, और ये पेड़ देखो भाई कितना बड़ा है, मेरे कमर से भी ऊपर तक आ रहा है, मेरे कंधे तक आ रहा है भाई। ये मेरे कंधे तक आ रहा है, ये इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। देखो ज़मीन से कितना ऊपर है, इतने बड़े पेड़ हो गए हैं भाई, पौधे नहीं है। और ये मैंने लगाई हुई है भिंडी। आप लोगों ने पता ही होगा यार, भिंडी तो खाई होंगी आपने बहुत सारी। भिंडी तो सबकी फेवरेट होती है एक हिसाब से। ये देखो भाई, भिंडी के 2 पौधे लगे हैं। हम लोगों ने 4-5 लगवाए थे, लेकिन 4-5 इसमें नहीं सक्सेस हुए, तो ये 2 सक्सेस हो गए हैं। और यहाँ पर हमने रेट देखा था, भिंडी के जो बीज है ना, जो ऑनलाइन मंगाए थे, उनका रेट देखा था, लेकिन है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे थे भाई। 50 बीज आ रहे थे 5 से 6 यूरो के, 5 से 6 यूरो के 50 बीज आ रहे थे। बताओ आप, 500-600 रुपये की 50 बीज इतनी महंगी थोड़ी खाई जाएगी, इतने में तो ले करके खा लेगा आदमी। लेकिन यहाँ पर भिंडी मिलती नहीं है। और ये वाली मिर्चें है ना, ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं भाई, 8 से 9 यूरो की किलो मिलती हैं ये तो छोटी वाली मिर्चें हैं ना, ये छोटी वाली मिर्चें 8 से 9 यूरो की किलो। और ये मैंने तोरी की बेल लगाई हुई है सारी, ये जो देखो ऊपर भी चढ़ गई है, और ये इधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, सारी ऊपर चढ़ गई है।
और इधर देखो कितनी सारी ये तोरी की बेल मैंने लगाई हुई है, 7 से 8 बेलें मैंने लगाई हुई हैं यहाँ पर तोरी की। और उस साइड में मैं आपको अभी दिखाने नहीं जा सकता, मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा उस साइड में जा करके। उस साइड में भी है ना आर्या ककड़ी भी बोई हुई है, तोरी भी बोई हुई है, और ये जो लौकी होती है ना, ये लौकी भी लगाई हुई है मैंने उस साइड में। तो आपको उस साइड में जा कर के भी दिखाऊंगा कभी। और ये वाली है ना, ये लौकी की बेल है, और ये अभी थोड़ी कमज़ोर है क्योंकि उस साइड में लगा दी थी। उस साइड में पानी नहीं लगता है, वो सूखा पड़ा रहता है उस साइड में, इसलिए। अब ये देखो भाई, ये जो आप देख रहे हो ना, इस पे तोरी के फूल थोड़े थोड़े से आने स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी ये पके नहीं हैं, ये फूल अभी पके नहीं है। और इस पे है ना तोरी लगेगी पक्की। और देखो ये ऊपर भी लगी हुई है, सारे में फूल आए हुए हैं, और इस पे बहुत जल्दी फूल आया है क्योंकि उस साइड में लगाए थे हमने। उस साइड में धूप प्रॉपर नहीं मिलती है, और इस साइड में धूप मिलती है प्रॉपर 6 से 7 घंटे। तो 6 से 7 घंटे अगर धूप मिलेगी, और ये अलग टाइप की है देखो, ये अलग टाइप की अलग वेराइटी की मैंने लगाई हुई है मिर्च इटली में। तो ये इटली में मेरा किचन गार्डन है भाई, देखो इतना बड़ा है। और अभी तो आपको जो खरबूजा होता है, खरबूजा भी दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ये खरबूजा लगा हुआ है एक, और एक और लगा हुआ था अंदर, पता नहीं कहाँ पे गया वो, कुछ खा गया जानवर या पता नहीं कुछ हुआ है। एक तो लगा हुआ है, एक ही ठीक है, चलो ठीक ही है। और ये देखो, ये टमाटर लगे हुए हैं, चेरी टोमेटो जिसको आप बोलते हो ना। ये देखो भाई, चेरी टोमेटो पूरे पक के तैयार हो चुके हैं। और अभी तो ये 4 से 5 ही लगे हुए हैं, मैंने तोड़ लिए थे, बहुत सारे तोड़ लिए थे, करीब 1 से 1.5 किलो मैंने इस एक पौधे से तोड़ लिए थे भाई, 1 से 1.5 किलो। अब आप लोग ये मत सोचना कि ये फेंक रहा है, मैंने आपको अभी प्रूफ भी दिखाया है। ये देखो भाई, यहाँ पर ये इतनी सारी मिर्चें लगी हुई हैं एक पौधे पर। ये देखो, ये जो देख रहे हो ना आप, ये सारी ऊपर की तरफ मुँह करके जो मिर्चें लगी हुई हैं, एक पौधे पर बहुत सारी मिर्चें लगी हुई। छोटा पौधा नहीं है ये पूरा इधर से इधर तक पूरा फैला हुआ है, इसमें पौधा है। तो इस पे 6 से 7 लगी हुई हैं, आप खुद देखो, खुद दिमाग लगाओ। अब ये देखो भाई, कितनी सारी मिर्च। और यहाँ पर इतनी प्रोडक्शन इसलिए होती है क्योंकि ये जो ज़मीन की क्वालिटी है ना, बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई। ज़मीन में प्रॉपर अगर प्रॉपर इरिगेशन होगा ना, पानी का प्रॉपर इरिगेशन होगा, तो ये बहुत सारा फ्रूट हमें देंगे और बहुत सारी सब्जियां हमें देंगे। इसलिए ये ज़मीन है ना बहुत अच्छी होती है, बहुत उपजाऊ ज़मीन होती है भाई। इटली में बहुत उपजाऊ ज़मीन होती है, और यहाँ का पानी बहुत बढ़िया होता है, मीठा पानी होता है। और ये देखो भाई, इस साइड में मैंने इसमें है ना जो आर्या ककड़ी है ना, मैंने 5 से 7 है ना तोड़ के कभी इसको दे दिया, कभी उसको दे दिया। जो मतलब जान पहचान वाले हैं ना, उनको बहुत सारे आर्या ककड़ी दे दिए थे। और इसमें एक ये लगी हुई है देखो, एक ये देखो कितनी लंबी लगी हुई है। एक ये हमने छोड़ दी थी क्योंकि अगली बार, और एक ये नीचे भी लगी हुई है भाई, एक ये नीचे भी लगी हुई है देखो, एक ये भी लगी हुई है। 2-3 तो तोड़ कर ले लिए, और 2 और लगी हुई हैं इसमें। और अभी तो और ऊपर देखो फूल आने स्टार्ट हो रहे हैं। ये वाले जो दिख रहे हैं ना, ये नहीं है, ये वाले फूल नहीं है, ये मेल फूल हैं। और जो फीमेल फूल है ना, वो देखो ऊपर, मैंने देखा तो था, ऊपर 3-4 लगे हुए थे फीमेल फूल। अभी दिखाएगा तो मैं आपको ये देखो, ये भाई, ये वाला फीमेल फूल है, इस पे लगेगा, ये वाला आर्या ककड़ी बनेगा पूरा का पूरा, और ये बहुत बढ़िया बनेगा भाई। देखो भाई, ये मेरा किचन गार्डन है इटली में, और इस पे देखो कितनी फ्लावरिंग आई हुई है भाई। हमारे तो यार इतनी फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा होती नहीं है, ये ज़मीन देखो कितनी उपजाऊ। और ये तो मैंने इसके गमले के अंदर लगाया हुआ है, अगर ये मैं इसको ज़मीन में लगाता तो ये और ज़्यादा सक्सेस होता है। ये देखो पीले पड़ गए इसके पत्ते, और थोड़े मुरझा से गए क्योंकि ये गमले में है, इसको पोषण पूरी तरीके से नहीं मिलता है, पानी पूरी तरीके से सही सेट नहीं होता है। जड़ें भी कमज़ोर इसलिए हो जाती हैं क्योंकि है ना, ये धूप में लगता है, धूप लगती है पूरी। अब इसको मैं सोच रहा हूँ कि इस गमले को काट करके और ज़मीन के अंदर इसको गाड़ दूँ ताकि ये सक्सेस हो जाए, और ये पूरा फ्रूटिंग बढ़िया देगा भाई। ये बढ़िया वाली बेल है, इस पर देखो कितनी सारी लगी हुई है यार इतनी सारी लगी हुई हैं। मक्खी मच्छर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं इटली में। इसका है ना, इसका पोलिनेशन सही से नहीं होता है क्योंकि है ना, इसके ऊपर बैठते नहीं हैं जो मक्खी मच्छर और ये होते हैं ना, इस पे बैठते नहीं हैं जल्दी से। और जो छोटे जो डंक मारने वाले जानवर होते हैं ना, वो इसको ख़राब भी कर देते हैं। देखो ये ख़राब हो गई, ये ख़राब हो गई, 2-3 ख़राब भी हो गई। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा,
और हम इंडियन सब्जियां ही बनाते हैं भाई यहाँ पर। और देखो मैंने टिंडे की बेल भी लगाई हुई टिंडा जो होता है ना, टींड सी हमारे राजस्थान में बोलते हैं। ये देखो ये 2 बेल टिंडे की लगाई हुई हैं। 2 भी अगर काफ़ी होती हैं भाई, 2 भी अगर सक्सेस हो जाएंगी तो। और ये वाली मिर्चें हैं ना, ये लंबे वाली तीखी वाली मिर्चें हैं, ये भी लगाई हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर नवंबर तक है ना बढ़िया सीज़न रहता है, और मतलब ठीक ठाक सा मौसम रहता है, सही मौसम रहता है फ्रूटिंग के लिए। बारिश उतनी ज़्यादा नहीं होती है, सही मौसम रहता है मतलब तरीके से। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर किसी को नहीं पता है ना मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर डेयरी फार्म में काम करता हूँ, इटली के एक डेयरी फार्म में। और यहाँ पर मुझे काम करते हुए पिछले 3 साल हो गए। और इस वाले डेयरी फार्म से पहले जहाँ मैं काम करता था वो था अलग डेयरी फार्म, और 1 साल वहाँ पर मैंने काम किया है। ये देखो ये वाला डेयरी फार्म है। कभी आपको दिखाऊंगा वीडियो बना करके पूरा, अगर मुझे टाइम होगा ना तो मैं आपको पूरा वीडियो बना करके दिखाऊंगा। आज मैंने थोड़ा सा टाइम बचाया है, देखते हैं क्या होता है। भाई मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।